वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हनुमान जी का आशीर्वाद, आपकी दुआओं से बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर परवेश है वो पिछले 5 से 6 सालों से एस्ट्रोलॉजी के एक शोध में कार्यरत हैं और इन्होंने आज तक अपनी लाइफ में, जब से इन्होंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की है तब से लेके और आज तक ये हजारों कुंडलियां देख चुके हैं और ये ऐसी प्रिडिक्शन आपको देंगे कि आप मतलब एकदम से शॉक हो जाओगे इनकी बातें सुन के कि हाँ, ये तो मैंने किसी को नहीं बताया, ये इनको कैसे पता है। तो एक यही जादू है जो एस्ट्रोलॉजी का होता है, ठीक है। और हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे कि हम बोल रहे हैं और आप मान लीजिए, नहीं, पहले आप देखिए फिर आप विश्वास कीजिए। अभी हम आगे आगे इतने सारे रिव्यूज लेके आएंगे जो इन्होंने प्रिडिक्शन दी और उनकी सारी की सारी प्रिडिक्शन सच हो गई है। आज के इंट्रो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम डॉक्टर परवेश से बात करते हैं और आज आपके जो भी मतलब मन में आपकी कोई बात आती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है, आप इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सर, आजकल ना पता है एक कॉमन क्वेश्चन पता है क्या उठ के आता है, जब भी हम किसी भी घर में चले जाओ, हर दूसरे तीसरे घर में ना एक ही चीज है कि पति पत्नी की ना आपस में लड़ाई बहुत होती है। तो सर क्या होता है कि ऐसा, और फिर जब लड़ाई हो जाती है तो वो आपस में एक दूसरे की बात भी नहीं मानते। होता है सर? बिल्कुल होता है। जरूर आपके घर में भी होता होगा। ये तो घर घर की कहानी है, ये किसके घर में नहीं होता। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये घर घर की कहानी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मतलब होता है कि किसी नक्षत्र में या कभी कैसे ऐसा कोई प्लेनेट का अलाइनमेंट आए कि हमें अगर अपने हस्बैंड से कोई बात करनी है या हमें अपनी वाइफ से कोई बात करनी है और उनकी आपस में लड़ाई हो रखी हो, फिर भी हम उनसे बात करें और ऐसे करके उनको खुश खुश करके और एकदम से अपनी बात मनवा ले, ऐसा कभी हो सकता है सर? जी, ये बिल्कुल हो सकता है। बहुत ही सरल और सहज है। आपका लगन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखिए, जिस दिन चंद्रमा आपके लगन में हो, चंद्रमा एक राशि में 102 दिन रहता है, अगर वो आपका लगन है तो आप क्या करें, उस दिन अपनी पत्नी से बात कीजिए, अपने अधिकारी से बात कीजिए, पत्नी की छोड़िए, अधिकारी से बात कीजिए। आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को स्वीकार करेंगे। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ से कर सकते हैं, वाइफ हस्बैंड से कर सकती है। उस दिन आपकी बात को सुना जाएगा और आपकी बात का मान और सम्मान किया जाएगा। तो ये बगैर बात की खिच दूर हो जाएगी। अब आजकल एक समस्या आ रही, बहुत सारे लोग पूछते हैं यार पैसा नहीं आता। पैसा कौन से भाव से आता है? दूसरे भाव से आता है। जब आपके दूसरे भाव में चंद्रमा हो, 102 दिन रहेगा, आपको करना क्या है, उस दिन आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें। ये हकीकत है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। उस दिन बैंक अकाउंट खुलवाएं, पैसा खाली, अकाउंट खाली नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ने बता दिया और बैंक अकाउंट खुलवा लिया और 4 पाई में लेट के। नहीं भैया, कर्म करना पड़ेगा। पहले बोल रहा हूं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र आपके पास पैसा आएगा। आजकल आपने दिशा जी एक समस्या आ रही है, वीजा नहीं मिलता, वीजा की बड़ी समस्या है। अब लोग पूछते हैं कि अप्लाई कब करें। अरे भैया, हमारे चैनल को देखो, खुद एस्ट्रोलॉजर बनो। जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव में हो, 3rd भाव में हो, तीसरी राशि में, जो चंद्र कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं, तो उस दिन आप अप्लाई कीजिए। आपके वीजे के लिए अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। उस दिन आपको पक्का कुछ न कुछ आप लोगों ने कम्युनिकेशन किया होगा, और कुछ नहीं, दूर रहते हो तो छोटे बहन भाई से मिले होंगे। जिस प्रकार 2 का है, उस दिन पैसा आया होगा या पैसे से संबंधित कोई कार्य किया होगा या फैमिली में रहे होंगे। इसी प्रकार 3 का है, तो उस दिन आपका कुछ न कुछ कम्युनिकेशन हुआ होगा। जब चंद्रमा ट्रांजिट होकर जब चौथी उसमें आएगा भाव में, तो क्या होगा, उस दिन माता से स्नेह, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, व्हीकल खरीदा होगा, प्रॉपर्टी आई होगी। मतलब आप उन भाव को, उस घर को यूटिलाइज करना आना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक समस्या भी है। जिस दिन आपका चंद्रमा 4 में हो, तो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो थोड़ा सा सचेत रहना। झगड़ा हो सकता है, ब्रेकअप की समस्या आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है। युवाओं के लिए बता रहा हूँ। लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना, माँ की गोद में जाइए, माँ के काम कराइए। अब आजकल युवाओं का एक बड़ा क्वेश्चन आता है दिशा, युवाओं का भी है, बड़ों का भी होता है। स्नेह हर कोई चाहता है कि भाई किस दिन हम अगले से बात करें कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाए। जिस दिन चंद्रमा आपके 5वें भाव में, सीधी सी बात है, उस दिन आप बात कीजिए अपने अपोजिट वाले से जिससे आपका अट्रैक्शन है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा पक्का।
चौथे वाले में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पांचवें वाले में करोगे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब कई बार लोग जॉब को लेकर बात करते हैं, धन को लेकर बात है। जब धन के भाव होते हैं 2, 6, 10 होते हैं, 6 जॉब का भी होता है, 6 बीमारी का भी होता है, उस दिन आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य हल्का सा ढीला हो सकता है। लेकिन आप समाज सेवा कर रहे हैं तो दिशा जी आपका स्वास्थ्य ढीला नहीं होगा। आप सर्विस का काम कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और वो एक गेन का, एक जॉब का भाव, वहां से भी पैसा आता है। अब 7वां में जब जाता है, जिस दिन चंद्रमा 7वें में जाएगा उस दिन आप बिजनेस की बातें करें। बिजनेस कहां से आएगा? बिजनेस से संबंधित काम करेंगे, आपका बिजनेस स्टार्ट ही उस दिन करें, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका लाइफ पार्टनर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, एक दूसरे के साथ आप समय भी व्यतीत करोगे। तो सर आपने ना आज हमें बहुत सारी चीजें बताई और ये जेन्युइनली अगर हम देखें तो ये हर घर की कहानी है, ठीक है। जेन्युइनली हमें हर घर में ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। पर क्या होता है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ पाता है कभी कभी कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह की दशा क्या चल रही है, क्या दिशा है, क्या दशा है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। तो क्या वो आपसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। जो नीचे नंबर चल रहा है इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो सर क्या होता है ना कि कभी कभी ना हमारी लाइफ में एक ऐसा डे आता है कि वो ना बिल्कुल स्ट्रेस से भरा होता है। हम चाहे ना उस दिन में कितनी ही ट्राई कर लें, कितनी ही कोशिश कर लें कि हम अपने आप को मतलब अच्छे से एनर्जेटिक फील करें, ठीक है, और खुश हों, पर नहीं हो पाता। उस दिन ऐसा क्या हमारे ग्रहों की दशा होती है कि हमारा वो जो डे है वो फुल ऑफ स्ट्रेस होता है? देखिए, उस दिन चंद्रमा आपके 8वें भाव से होता है, 8वें भाव से गोचर कर रहा होता है, 8वीं राशि से। जो आपके जो लगन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं से गोचर कर रहा है। 8th हाउस पीड़ा का होता है। जब चंद्रमा गोचर करके आपके 8th हाउस से जा रहा होगा उस दिन आपको पीड़ा मिलेगी। अब 8th हाउस में आपकी कौन सी राशि पड़ रही है वो आप बताइए कमेंट्स में लिख के। हम आपको बताएंगे कि जिस दिन चंद्रमा आपके 8th हाउस में, उस दिन आप इन चीजों से थोड़ा सा बचें, इस कलर के कपड़े न पहने। ये आपका काम है, क्योंकि आप लोगों की कुंडली हमारे पास नहीं है। उसके लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस लिख दें, तो हम आपको बता देंगे कि भाई आपका 8th हाउस है। जिस दिन चंद्रमा आपके इस भाव में आएगा, कौन सा कलर आएगा, उसका खाना, कपड़ा, क्या क्या न करें। अब कई बार होते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य के लिए आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जिस दिन चंद्रमा मूवमेंट होकर 9th हाउस से जाएगा तो उस दिन आपका भाग्य उदय दिन होगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, आप लंबी यात्रा कर सकते हैं। उस दिन आपको धार्मिक यात्रा में भी जा सकते हैं, लंबी लंबी यात्रा कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिन है। जो 8th हाउस है वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, 9th हाउस हायर एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए। अब लोग पूछते हैं अक्सर प्रोफेशन में अच्छा दिन कौन सा जाएगा? बिल्कुल, जिस दिन चंद्रमा 10वें भाव से जाएगा उस दिन आपका प्रोफेशन का दिन बहुत अच्छा जाएगा। अपना शानदार काम करें, उस दिन बहुत अच्छा आउटपुट देंगे, आप फटाफट काम करेंगे, बड़ा परफेक्शन के साथ काम करेंगे। फिर लोगों की एक बात फिर आती है, आजकल मैनिफेस्टेशन का बड़ा जमाना चला हुआ, होना भी चाहिए, इच्छा पूर्ति है। इस दिन चंद्रमा मूवमेंट करके 11वें भाव से जाएगा। किस भाव से? 11वें से जाएगा। वो दिन आपका मैनिफेस्टेशन का दिन है। लेकिन आप बताएंगे कि आपकी 11वें भाव में कौन सी राशि आ रही है, कमेंट्स में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे। आप उस डायरेक्शन में बैठें, उससे आपको लाभ होगा। और लास्ट में हर व्यक्ति खर्चे से डरता है, गेन 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 करता है। जिस दिन चंद्रमा मूवमेंट करके 12वें भाव से जाता है उस दिन आपका खर्चा होगा, खर्चे से संबंधित कोई काम होगा, आइदर इन्वेस्टमेंट करोगे, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। ये छोटे छोटे ये चीजें आपके साथ होंगी। मेरा कहने का साबिप्राय बेसिकली है, गूगल पर कोई भी फ्री का ऐप डाउनलोड करो, ट्रांजिट में देखो चंद्रमा क्या है, उसके हिसाब से अपनी अलाइन कर लो। 1 में है तो किसी से बॉस से बात करनी है, 2 में फाइनेंस की फैमिली से बात करनी है, 3 वीजा के लिए, 4 प्रॉपर्टी के लिए, 5 प्यार के लिए, 5th हाउस स्पोर्ट्स का भी होता है, क्रिएटिविटी का भी होता है, 6 सर्विस का होता है, गेन का भी होता है, 7th लाइफ पार्टनर का होता है। मैं एक एक चीज आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 8th हाउस पेन और पीड़ा का होता है, 9th हाउस भाग्य का, लॉन्ग जर्नी का होता है, 4th हाउस प्राइमरी एजुकेशन का भी होता है, 4th हाउस वास्तु का भी होता है, ये वास्तु वालों के लिए भी बता रहा हूं, और 10वां हाउस प्रोफेशन के लिए होता है, 11वां हाउस मैनिफेस्टेशन के लिए। उस दिन आपकी इच्छाएं पूर्ण होने, जो गेम्स जो सोचते हो, जो उस दिन जो प्लान करोगे वो आपकी इच्छा पूर्ति का दिन है। और 12वां होता है हाउस आपके खर्चे का। तो सर आप हमें कुछ ऐसी रेमेडीज बता सकते हैं कि जो हमारा चंद्र ग्रह है उसको हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकें? देखो, चंद्र 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। चंद्र के लिए सबसे अच्छी बात है माँ की सेवा करें, पानी को व्यर्थ में न जाने दें, कोई भी बड़ी उम्र की महिला उसका सम्मान करे। फर्स्ट नियम है ये।
आप बड़ी महिला का, माँ का अपमान करें, मोती पहन ले, बिल्कुल काम नहीं करेगा। बड़े डंके की चोट पे बोलो, नहीं करेगा। बड़ी महिला का सम्मान करें, पानी को व्यर्थ ना करें। पानी की एक एक बूंद कीमती होती है। पानी रिप्रेजेंट, जल रिप्रेजेंट मून, मून रिप्रेजेंट योर मदर, और मन का कारक भी होता है। अब ये तो होगी सामान्य रेमेडी। अब आप पूछोगे कि बाकी की रेमेडी आपकी कुंडली देख कर बताई जा सकती है, लेकिन हाँ, मैं एक आपसे एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ। चंद्रमा जैसे जैसे जिस भाव से जाए, आप उसकी अलाइनमेंट कर लीजिए अपने साथ। एक है तो उस दिन थोड़ा सा एक्सरसाइज फिटनेस पे काम कर लीजिए, 2 है तो फैमिली के साथ समय व्यतीत कीजिए, 3 है तो कम्युनिकेशन का काम कीजिए ना, मेल वेल कीजिए, जिससे बात करना है, जिससे रिस्पॉन्स लेना है। 4 है तो प्रॉपर्टी पे जाइए, माँ की गोद में जाइए, माँ की सेवा कीजिए यार। 5 है तो अच्छी क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ अच्छा आप कंसल्टेशन बड़ी अच्छी दे सकते हैं। 6 है तो सर्विस कीजिए, अलाइन है, आपके हाउस के साथ अलाइनमेंट है। 7 है तो यार बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को समय दीजिए। 8 है, 8 हाउस पीड़ा का है, रिसर्च करें, कोई गहन रिसर्च करें, हिडन रिसर्च, ये बड़े काम आई। 9th हाउस है, पिता की सेवा करें, लंबी यात्रा, आपके अंदर धार्मिकता होनी चाहिए, यू शुड बी स्पिरिचुअल। 10th हाउस बी प्रोफेशनल, प्रोफेशन का है, प्रोफेशन के क्षेत्र में अच्छा करें, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अच्छी प्रकार से निर्वहन करें। ये एक हाउस अलाइनमेंट है। 11th है तो दोस्तों के साथ अच्छा विश्वास काम करें, दोस्तों के साथ, जिस दोस्त के साथ अच्छी तरह निर्वहन करें। सपोज करो आपने अपने दोस्त को धोखा दे दिया, तो आपने अपने गेंस को खराब कर लिया है। ये हुआ है, मैं प्रैक्टिकल लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। नजफगढ़ में एक व्यक्ति है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम किया, उसके दोस्तों ने लाखों कमाए, लेकिन क्या हुआ, दोस्तों ने उससे दूरी बनाई, और जैसे ही दूरी बनाई तो उनका कुछ किया होगा तो उनका 11th हाउस खराब होगा। 11th हाउस खराब होगा, आपके मैनिफेस्टेशन का और आपके गेंस का हाउस खराब होगा, आप बैठ के जमीन पर। 12th हाउस खर्चे का हाउस है, मैं बता देता हूँ दिशा जी, बहुत अच्छी रेमेडी है। आयुर्वेद के हॉस्पिटल में जाइए, किसी प्राइवेट में, किसी में भी जाइए, चुपके से हिडन दान दे आइए, गुप्त दान। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कुछ एक आध एक्टिविटी कीजिए, आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी, हाउस के साथ अलाइनमेंट हो जाएगी, और फिर देखिए आप कैसे चीजें काम करती है। जी बिल्कुल, मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगा, दर्शकों को भी बता रहा हूं, आपके घर में अवेलेबल होंगे। देखो, करने वाले कराने वाले हनुमान जी, उनके आशीर्वाद से करता हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूं भैया। जो वो दिखा देते, जो बता देते वो हो जाता है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन उनकी ब्लेसिंग से काम करता हूँ। जो रेमेडी होगी, हो सकता है वो रेमेडी आपको कोई 5 रुपए में भी दे दे, हो सकता है कि वो चीज आपके बच्चे के पास पहले से ही उपलब्ध हो, ये आपके पास है। आपको हमारी कोई अधिकृत शॉप नहीं है कि फलानी जगह ऐसी जगह है, जैसे कहते हैं ना स्टोन्स वहां से ले आओ, नहीं भैया, कुछ नहीं लाना, आपकी मर्जी, किसी शॉप से ले गए, और हो सकता है आपके पास घर में पहले से हो, तो आपको कुछ पैसा नहीं खर्च कराएंगे, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ जानता है, और ऊपर वाले से डर के काम करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस है आप लोगों की दुआएं, आपका आशीर्वाद और हनुमान जी की ब्लेसिंग, उसके बल पर ही सब कुछ किया जाता है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने जो आज हमें जितनी भी चीजें बताई, जितनी भी रेमेडीज बताई, वो ऐसी रेमेडीज हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से लिंक्ड है, ठीक है, और इनको आपने ऐसे तरीके से बताया कि हम अपनी जो भी लाइफ की समस्याएं हैं उनका समाधान हम खुद से कर सकते हैं। इससे बढ़िया बात तो कुछ भी नहीं हो सकती सर। और अगर आप लोग भी डॉक्टर परवेश से बात करना चाहते हैं, इनसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर नीचे मेंशन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। आप जो भी आपके जीवन में समस्या है, सर उसका ऐसा समाधान बताएंगे, इतने आसान और सरल उपाय कि आपने आज तक, आप इतने लोगों के पास गए होंगे, आपने आज तक इतने सरल उपाय नहीं देखे होंगे। तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।